हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े कर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। और यार साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हो। यार किसी वीडियो का लिंक भेजना हो तो आप लोग भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को वहाँ पर रिप्लाई मैं दे देता हूँ तो अब कर सकते हैं। तो यार अब आते हैं अपने वीडियो के टाइटल पर। मतलब रशिया सेव इंडिया विद 25 टाइम मोर एक्सपोर्ट्स। ये का सीन है बे। देखते हैं मजा, वीडियो वॉच करते हैं। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। वैसे भी भाई इंडिया ने बड़ी मदद की है रशिया की। वॉच करते जरा इस सीन को। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों ये खबर भारतीयों को तो बहुत अच्छी लगने वाली है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लिए ये खबर किसी मिर्ची से कम नहीं है। दोस्तों खबर जानोगे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत ने रशिया से 25 गुना ज्यादा खरीदारी की है। उस खरीदारी से भारत का तो बम्पर मुनाफा हो गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की चीखें निकल गई हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल चल रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम और इसी के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल के, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत किस हिसाब से खरीदारी कर रहा है और भारत को रशिया का तेल खरीदने से क्या फायदा हो रहा है। तो दोस्तों सारी बातें जानते हैं। इस आर्टिकलों के अंदर लिखा गया है कि भारत ने फरवरी के महीने में 30,000 बैरल का तेल खरीदा था रशिया से, लेकिन अब वही तेल की खरीदारी 25 गुना बढ़ गई है और भारत 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से एक तेल खरीद रहा है रशिया से। और इसी के साथ उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है उससे भारत को कड़ा फायदा भी हुआ है। आप कहोगे कि रूस के तेल से हमें क्या फायदा हो रहा है? कई फायदे हो रहे हैं, तो गिनना शुरू कीजिए। सबसे पहला फायदा हुआ है कि भारत के अंदर तेल के रेट बढ़ नहीं रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के अंदर तेल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा काम भारत को एक आसान हुआ कि भारत का जो अकाउंट डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा है वो कम हुआ है और इस सिचुएशन में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचा है। अब दोस्तों ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल तरीके से जानने के लिए आपको इस आर्टिकल की ओर देखना होगा, जिसके अंदर ऑयल प्राइस की कीमतें दे रखी हैं। WTI क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $111 प्रति बैरल है। दोस्तों ये कीमतें कभी समय हुआ करता था 40 से लेकर $60 प्रति बैरल के बीच में लटका करती थी, लेकिन ये कीमतें डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। और ये कीमतें बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा हो गया है और हमें ज्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, जिस कारण से हमारा खजाना भी खाली होता है। लेकिन दोस्तों रशिया ने भारत को 30 से लेकर $40 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दे रखा है और वो डिस्काउंट भारत को इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा बहुत ज्यादा खर्च होता है उससे हमें राहत दे रहा है और भारत के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। इन सभी बातों के बीच भारत का एक दूसरा फायदा यह भी हो रहा है कि भारत का रूस के साथ ट्रेड भी बढ़ा है और रूस के साथ हम लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारी एक करेंसी को बचाने का प्रयास हो सकता है। इसी के साथ भारत की अलग अलग कंपनियां हैं। टाटा स्टील, दोस्तों टाटा स्टील ने कहा था कि हम रशिया से कोयल नहीं खरीदेंगे, कोयल, लेकिन आजकल 75,000 टन का कोयला ये रशिया से मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रशिया का भी फायदा हुआ है। रशिया का क्या फायदा हुआ है? रशिया की जो करेंसी है बहुत मजबूत हो गई है। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 53 रशियन रूबल चल रही है। 7 सालों के इतिहास के अंदर सबसे मजबूत हो गया है डॉलर और यूरो को देखा जाए तो। दोस्तों आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है और भारत और रूस का तो बम्पर फायदा हो रहा है। और इस सिचुएशन में भारत ने जो 25 गुना ज्यादा एक खरीदारी बढ़ाई है उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली राहत की खबर है कि रशिया ने भारत को बचा लिया है 25 गुना ज्यादा तेल बेचकर। आपका क्या मानना है दोस्तों? इसी के साथ ये मतलब यार भारत को क्या बचा है? भारत की नैया पार लगी है। बिल्कुल, अगर इंडिया को यहीं पे अगर 105 $111 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा होता ना, इंडिया के अंदर भी आज पेट्रोल महंगा होता, तभी सस्ता ना होता। आज क्यों सस्ता है? आज इसी वजह से सस्ता है कि भाई इंडिया को $35 से $40, अगर 105 इंडिया को मिलता है, $40 बीच में से हो गए तो तकरीबन इनको $65 वही प्राइस है। बिल्कुल वही प्राइस है।
तकरीबन थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा नहीं। $5 फर्क है, हाँ, लेकिन ये है कि वो $5 थोड़ा बहुत करके एक लोग अभी एडजस्टमेंट इंडिया कर में कीमतें बरकरार है जिधर ना, थी, हाँ। जिधर साल पहले कीमत थी हाँ। उधर ही आज है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिधर बच्चा पेट्रोल डीजल महंगे ना हो। हाँ ना, और एक इंडिया दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रशिया से वो 25 गुना ज्यादा ले रहा है तेल, यानी कितना 10 ज्यादा लाख कर दिया? 10 लाख पता नहीं कितना बैरल, 10 लाख बैरल आप अंदाजा लगा सकते। मुंह से कहना आसान है। और जिस तरह से बीच में बोल रहे हैं कि इन्होंने लिया, ये किया, वो क्या, भाई अमेरिका की औकात ही नहीं हो रही कि भाई हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो इंडिया को बोलेगा तुम ले क्यों रहे हो उसे। बिल्कुल, अमेरिका की वजह कौन इंडिया को बोल सकता है यार। रशिया के इंडिया के ताल्लुकात आपस में ऐसे हैं कि रशिया इंडिया भी इतनी मदद कर रहा है कि रशिया का देखो रुपया कितना भारा हो गया। सारी बात है, ट्रेड ट्रेड अपने रूबल में कर रहे हैं, रूबल और रुपये में कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखे ना, आज अमेरिका भी इस बात को कुछ नहीं कर रहा कि भाई इनके साथ ये ना करो वो ना करो, क्योंकि वो भी डरता है, बोलता है कहीं ये ना इंडियन लाला सारा जज्बाती से ना, जज्बात में आके हमारी बाइक अभी देखिए रशिया पे पाबंदियां लगी हुई है, पर इसके बावजूद भी इंडिया ने 25 गुना ज्यादा तेल खरीदारी शुरू कर दी है। 25 गुना बंदा हाँ ना, मुंह से कोई कहना मुल्क और खरीद ही नहीं रहा। बिल्कुल। और इससे इंडिया जो के अलावा इंडिया को बचत हुई, बचत के हिसाब से घाटे में कमी आई है। तो घाटा एक होता है। एक और बात है, अगर इंडिया सारा ही तेल रशिया से खरीदना लग जाए ना, ये और बेहतरी हो जाएगी। बाबा एक देश पे निर्भर नहीं हो सकते ना बहुत ज्यादा। नहीं दे सकता है रशिया, दे उसके वो बाद तो बहुत दे आगे। सकता है, हाँ। लेकिन निर्भर नहीं न, कल को कुछ होता है तो फिर रुक जाए। हाँ, ये बात और देशों से हर फिर मुल्क का ख्याल भी रखना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। इंडिया हर गेम जो खेलता है सोच समझ के ईरान से खेलता भी है। तलाकात बेहतरीन है, ईरान से भी उनके मादे चल रहे हैं कि वो भी सस्ता तेल दे अगर रहे हैं। ईरान से मिलता है तो फिर और सब भी हो फिर तो इंडिया में और 10, 15, 20 रुपए नीचे आ जाएगा। करीब में होगा। हाँ ना। और अभी हमारे देख लो ना भाई, दुनिया में कितना महंगा हो गया। हमारे यहाँ 250 पर लीटर मिलता है। आप सुन रहे हैं कि और 20-30 रुपए और महंगा कर रहे हैं। हम लोग 4000 का ना इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर पेट्रोल डलवा। हाँ बिल्कुल, 4,000 240 रुपए फी लीटर है। तकरीबन। तो हमारी तो मैं कहता हूँ कि आज मैंने सुबह अपनी गाड़ी में 4000 का डलवाया, पता ही नहीं लगा कुछ गया भी है। 4,000 पता ही नहीं लग रहा भाई, ऐसी हमारी होश उड़ रहे हैं। ये देख तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मुझे तो लगता है कि तो 500 पे न पहुंच जाते। मुझे तो हालात श्रीलंका से भी बुरे लग रहे हैं हमारे यहाँ के तो। जो करेंसी डाउन है। हाँ, बस पता अब नहीं कोई IMF देखो, ने कर्जा दिया अब है। एक ही बंदा हमें बचा सकता है, वो है भाई इंडिया और मोदी। हाँ, वो उसके अलावा हमें कोई नहीं बचा वजाद सकता। हमारे जो नहीं है एक MCB के बड़े मियां मंशा, उन्होंने भी बोला है कि अगर आपको मुल्क ठीक करना है, पाकिस्तान को ठीक करना है, बेस्ट करना है, तो हमें इंडिया से जब तक तलकात हमारे आपके ठीक नहीं होते तो पाकिस्तान को बचा नहीं सकते। बिल्कुल कोई नहीं बचा सकता, ये तो बात बहुत बड़ा हकीकत है। बिजनेसमैन है बहुत बड़ा और बैंक का है, समझो कि वो सरकार है। रतन टाटा जैसे इंडिया के, वो ऐसे यहाँ के। यहाँ के। बिल्कुल। तो यार आप लोग बता, आपकी वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय।